नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। और आज ग्वालियर में एक बड़ी कार्रवाई ठाटीपुर इलाके में की गई है मदाखला दस्ता द्वारा। वहां पर हाथ ठेला जो फल फ्रूट एवं सब्जियां, मूंगफली के ठेले, अन्य सामान बेचकर जो लोग गुजारा करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके सभी ठाटीपुर इलाके से हाथ ठेला एवं गुमटियां नगर निगम द्वारा तहस नहस कर हटा दी गई हैं। आपको ये बता दें कि इनके परिवारों के ऊपर अब आर्थिक संकट एवं उदर पूर्ति के लिए व्यवस्था का संकट आकर खड़ा हो गया है। आज हमारे साथ में हाथ ठेला यूनियन के अध्यक्ष हंसराज सिंह सिसोदिया जी हैं और वो बताएंगे कि क्या क्या समस्या आ रही हैं हाथ ठेला वालों को। जो गुमटियां ठाटीपुर इलाके से हटाई गई हैं उनके परिवार पर क्या क्या बीत रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सिसोदिया जी के यहाँ। हंसराज सिंह सिसोदिया, भारतीय मजदूर संघ हाथ ठेला यूनियन अध्यक्ष। ग्वालियर 2006 के अंदर हमें राकेश सिंह त्रिपाठी जी थे, हमारे कलेक्टर साहब थे, उनके द्वारा हमको ठाटीपुर पर निश्चित किया गया था ठेले लगाने के लिए यहाँ पर 85 आदमी का। उस दिन से हम अभी तक लगे हुए थे। अभी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब आए, उनने हम लोगों को वहाँ से उजेड़ दिया गया है। और उनसे मैंने चर्चा भी करी तो वो कह रहे हैं अभी तो स्वास्थ्य विभाग चल रहा है और उसकी वजह से हटना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं हटेंगे हम लोग। अब आपको शनिवार पड़ गया था कल, आज इतवार पड़ गया। सोमवार को मैं कमिश्नर साहब को चैलेंज दे रहा हूँ और चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको वहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि उन लोगों को उजाड़ दिया गया है और उनको जो बसंता की है वो वहाँ पर जगह खाली पड़ी है, उसको पूरा बनाया जाए, टीन सेट लगा के होकर जोन तैयार करके उसके बाद में उनकी व्यवस्था बनाई जाए, जब ही उनको वहाँ से हटाया जाए। अन्यथा अगर इस तरह कार्रवाई करी जाएगी तो फिर हम सोमवार को नगर निगम कमिश्नर से मैं टाइम लेके पूरे 500 आदमी को घेराव करूँगा नगर निगम कमिश्नर का। कितने परिवार की उदर पूर्ति पर आकर संकट खड़ा हो गया है। इस जो हाथ ठेला गुमटी से जो सामान बेचा करते थे, सब्जियां बेचा करते थे, फल बेचा करते थे, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। एक परिवार में 4 आदमी कम से कम समझ लो आप, तो 2000 से 4000 आदमी है वहाँ पर परिवार, और कम 10,000 आदमी रोज़ का वहाँ पर लेन देन के लिए आते हैं, सब्जी लेने आते हैं। अब वहाँ उजड़ जाएगा तो सब्जी कहाँ से लेंगे आप बताइए। तो इसी तरह से मैंने उनको व्यवस्था करने के लिए कमिश्नर साहब से कहा था कि मैं व्यवस्था करके बना रहा हूँ आपको, आप चिंता मत करो, पर उन्होंने नहीं मानी। तो फिर 2 दिन का टाइम दिया था उनने। फिर रात को 6 बजे के बाद ड्यूटी खत्म होने के बाद में भी उनने ना हमारे आदमी को पकड़ के और थाने में बंद कराया गया था। फिर रात को मैंने थाने में छोड़ा के लाया उनको कि इसने कौन सा जुर्माना किया है और कौन से नगर निगम कमिश्नर के आदमी को मारा है। तो ये नगर निगम पुलिस भी वहाँ पर अत्याचार करती है और मैं उनसे चेतावनी देता हूँ कि हम लोग शांतिपूर्वक और देश के हित में काम करेंगे, काम के लेंगे पैसे पूरे दाम। हमारा ये सिद्धांत है भारतीय मजदूर संघ का। तो हम लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मेहनत का पैसा भी लेना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, और ना हम आंदोलन जब करते हैं जब हमारे पेट पे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपको जमीन उपलब्ध कराई गई है शासन प्रशासन नगर निगम द्वारा? नहीं, कलेक्टर साहब ने हमको जगह दी थी वहाँ पर बनाने के लिए, लगाने के लिए। फुटपाथ पे हम लगा रहे थे आराम से। कोई ऐसी कोई नगर निगम देती नहीं है, पर नगर निगम ने हमको दे रखा है वहाँ पर। 2004 में चार्ट बना रखा है, बसंत टाकी के सामने होकर जोन घोषित किया है। वो अभी तक आज तक टीन सेट लगा नहीं। आज 18 साल हो गए उसको। और मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पर मिट्टी डाल के और टाइल्स लगा के और टीन सेट डाल के, जैसे होकर जोन बनते हैं, होकर जोन का 12 करोड़ रुपया आता है साल से। तो इसलिए मैं होकर जोन के पैसे पूरे ढका नगर निगम खा जाती है। और ये नगर निगम वाले ही ठेले वालों को होकर जोन में जाने देते नहीं है, क्योंकि इन लोगों की वसूली होती है, शहर के अंदर वसूली करते हैं लोग। ये अभी तो इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने वसूली बंद कर रखी है और उनको वहाँ से व्यवस्था बनाने के लिए उनको परेशान नहीं किया जाए, ये नगर निगम का आदेश होना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री 10,000 रुपये देते हैं हाथ ठेला तैयार करने के लिए एक मजदूर को, दूसरा उसको खड़ा करने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। 10,000 रुपया उनको लोन दिया जाता है, उसमें बैंक वाले ब्याज काटते हैं। प्रधानमंत्री की योजना है कि ब्याज कहीं नहीं लगेगा, मुख्यमंत्री की योजना है ब्याज नहीं लगेगा, फिर भी हमको बैंकों के अंदर चक्कर कटवाना पड़ते हैं। तो 10,000 पहले मिलते हैं, फिर 20,000 मिलते हैं, फिर 50,000 मिलते हैं हम लोगों को, वो रात के लिए मिलते हैं और वो धंधा करने के लिए पैसा दिया जाता है। और ये नगर निगम ऐसी है जो हम लोगों को वहाँ पर धंधा नहीं करने देती है। तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ उन लोगों को, नगर निगम को, कि हम लोगों को गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री की जो योजना है और जो 2014 के अंदर जो व्यवस्था बनी थी जो नगर समिति की, उसमें सारा नियम लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ लो और उसके बाद में हम लोगों का कार्रवाई करी जाए। तो इनका कहना है कि 2014 में जो व्यवस्था बनी थी
एक तरफ सरकार हाथ ठेला बनाने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोन दे रही है, दूसरी तरफ उनको हाथ ठेला खड़ा करने के लिए जगह नहीं दे रही है। ऐसे में हाथ ठेला वाले उस हाथ ठेला को लेकर जाएं तो जाए कहाँ। नगर निगम के सामने यह प्रश्न आकर खड़ा हो गया है। ग्वालियर नगर निगम इस चेतावनी को भी सुन ले। यहाँ पर जो हाथ ठेला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हमारी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा ग्वालियर की धरती पर जन आंदोलन होगा। मैं ग्वालियर से जीवन न्यूज के लिए हेमंत सागर, ग्वालियर।